दोस्तों, जहां इस दुनिया में इंसान इंसानों को मार रहे हैं, वहीं आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि हमें भी जानवरों से सीख लेनी चाहिए। जी हां दोस्तों, आज हम आपको 10 ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जहां एक जानवर ने किसी और जानवर की जान बचाई है। दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आप इसी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। नंबर 1 दोस्तों, ओरांगटांग बहुत ही समझदार जानवर माना जाता है। उसकी समझ दूसरे जानवरों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप खुद ही कहेंगे कि भाई सही में ये बड़े सुलझे हुए जानवर हैं। यहाँ देखिए कैसे एक बत्तख का बच्चा पानी में तैरने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए छोटा सा है लेकिन चाह रहा है कि जैसे तैसे पानी में तैरना सीख जाए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ओरांगटांग उस बत्तख के बच्चे को काफी देर से देख रहा था। आपको लग रहा होगा कि शायद ये उस बच्चे पर हमले की फिराक में होगा, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। ये देखिए जैसे ही ओरांगटांग को यह पता चला कि बत्तख का बच्चा पानी में ठीक तरह से नहीं तैर पा रहा है, उसे परेशानी हो रही है, उसने इसे बचाने के लिए एक सामान पानी में डाला और उसके बाद बत्तख के बच्चे को पानी से बाहर निकाल दिया। ये देखिए बत्तख का बच्चा कितना छोटा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस ओरांगटांग ने उस बच्चे के मुंह में हवा भी दिया ताकि किसी भी तरह की कोई आगे परेशानी ना हो। हम इंसानों को भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। हम तो चोट लगे इंसानों की मदद के लिए भी नहीं रुकते। नंबर 2 दोस्तों, कुत्ते तो वफादार होते ही हैं इंसानों के लिए, लेकिन आज जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ कुत्ते ने एक छोटे से पिल्ले की जान बचाई है। जी हाँ, अमेरिका के एक शहर में यह नजारा कैमरे में कैद हो गया। यहाँ एक सियार ने एक पिल्ले पर हमला कर दिया। उसने कुत्ते के छोटे बच्चे को पकड़ लिया। हमला भी बहुत जोर से किया गया, लेकिन ये देखिए कैसे इस छोटे पिल्ले को बचाने के लिए पहुंच गया ये बड़ा कुत्ता। शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी कि पिल्ला जिंदा बच पाएगा, लेकिन जो हमला कुत्ते ने सियार पर किया उसके बाद उस छोटे से पिल्ले की जान बच गई। नंबर 3 दोस्तों, ये कहानी हिंदुस्तान की है, वो भी दिल्ली की, जहां 2016 में रेलवे स्टेशन के बीचों बीच एक बंदर को करंट लग गया। जी हां, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में बंदर ट्रैक पर बेहोश पड़ा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी एक और बंदर आ गया। उसे पता चला कि इसे मदद की जरूरत है। उसे पता था कि अगर इस बंदर को मदद जल्द से जल्द नहीं मिली तो इसकी जान पर खतरा है, लेकिन उस बंदर ने भी ठान लिया था कि जैसे भी हो इसकी मदद तो वो करेगा ही। ये देखिए कैसे बंदर ने दूसरे बंदर को हेल्प करना शुरू कर दिया, कैसे उसके हाथ पैर को ये बार बार हिला रहा है, कैसे उसके कानों को खींच रहा है। दोस्तों, इस बंदर की मेहनत अंततः सफल हुई। ये अपने साथी को बचाने में सफल रहा। अगर ये बंदर मौके पर नहीं पहुंचता तो दूसरे बंदर की मौत कंफर्म थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आपके साथ आपका सच्चा दोस्त रहता है तब तक आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बाकी जो लोग ये सारी चीजें रेलवे स्टेशन से देख रहे थे वो इन्हें देखकर चौंक गए। दोस्तों, अगर आप इस तरह की कोई और भी घटना के बारे में जानते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नंबर 4 दोस्तों, गधे को हमारे हिंदुस्तान में अलग ही नजरों से देखा जाता है। किसी भी बात पर कह दिया जाता है कि तू गधा है क्या, और हमें से कई हैं भी। लेकिन आज जो हम आपको दिखाएंगे उसे देखकर आप भी कहने वाले हो कि भाई गधे के पास भी सोने का दिल होता है। दोस्तों, इस कहानी में एक खतरनाक कुत्ते ने 2 भेड़ पर हमला कर दिया, लेकिन उसी समय गधा वहां से जा रहा था और उसने कुत्ते को देख लिया। आप यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन उस गधे ने कुत्ते पर हमला कर दिया। कुत्ते को अंत में हार मानकर भागना पड़ा, वहां से भाग गया। ये देखिए कैसे कुत्ता दुम दबाकर वहां से भागा जा रहा है। हालांकि हमले में भेड़ के गर्दन पे चोट जरूर लगी, लेकिन जो बड़ा नुकसान हो सकता था गधे ने वैसा नहीं होने दिया। इस जांबाज गधे के लिए दोस्तों कमेंट और लाइक तो आप जरूर करें। नंबर 5 दोस्तों, डॉल्फिन और व्हेल दोनों ही पानी के बादशाह माने जाते हैं, लेकिन इस कहानी में यह बात प्रूफ हो गई कि डॉल्फिन से प्यारा जानवर कोई हो ही नहीं सकता जब बात पानी के अंदर रहने वाले जानवरों की हो। एक्चुअली हुआ ये कि एक बार समुद्र के अंदर 3 व्हेल्स को एक साथ छोड़ा गया। ये शायद कई दिनों से किसी जू में थे। अब अचानक ही जैसे इन्हें समुद्र में छोड़ा गया, ये पानी के ऊपर तो तैर पा रहे थे, लेकिन परेशानी तब आई जब अंडर वाटर स्विम करने की बारी आई। साइंटिस्ट भी इस बात को बता चुके हैं कि जब आप किसी बड़ी मछली को कई सालों तक जू में रखते हैं तो उनके लिए जू के बाद सीधे समुद्र में जाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अब उसी समुद्र में डॉल्फिन हो तो चीजें ठीक हो जाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे इस डॉल्फिन ने व्हेल्स की मदद करना शुरू किया। वो व्हेल्स के साथ तब तक थीं जब तक कि तीनों व्हेल्स समुद्र की गहराई में ठीक तरीके से तैरने नहीं लगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डॉल्फिन व्हेल्स के साथ समुद्र के अंदर 200 मीटर की गहराई तक साथ गईं, और जब इन्हें लगा कि अब सब ठीक है फिर वहां से वापस आ गईं। वैसे आपको बता दूं कि इंटरनेट पे आप कई ऐसी कहानियां पढ़ सकते हैं जहां डॉल्फिन ने पानी में इंसानों की भी जान बचाई है। नंबर 6 दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि शेर के सामने एक बकरी का बच्चा खुद चला आए और शेर उसे छोड़ दे, पर यह हुआ है। ये तस्वीर अफ्रीका के जंगल की है। दोस्तों, यहाँ एक बार एक बकरी का बच्चा अपनी माँ से जुदा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए, लेकिन अचानक ही उसके सामने एक भूखा शेर आ गया। कोई भी यही सोचेगा कि शेर 1 मिनट के अंदर उस बकरी के बच्चे को जान से मार देगा, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती।
ये देखिए कैसे शेर ने बच्चे पर झपट्टा तो मारा, लेकिन फिर वो वहीं रुक गया। जी हाँ, न जाने उसके मन में क्या बात आई, वो रुक गया। उसके बाद वो उस बच्चे को वैसे ही निहारता रहा मानो ये उसका अपना बच्चा हो। ये छोटी सी बकरी भी शेर के साथ खेल रही थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक ये बात किसी दूसरे शेर को पता चल गई। वो भी उस बकरी के बच्चे को खाने पहुंच गया, लेकिन पहले वाले शेर से वो जीत नहीं सका और उसे खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा। कई लोगों का कहना था कि यह भी संभव हो सकता है कि शेर इस बकरी को बड़ा होने के बाद अपना शिकार बनाता, तो वहीं कई लोगों का मानना है कि शेर के मन में उस बकरी के बच्चे के लिए प्यार आ गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्यों शेर ने बकरी को नहीं मारा? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 7, व्हेल्स वैसे तो किसी और पानी वाले जीव की जान नहीं बचाते, लेकिन यहां कहानी कुछ और ही है। सील एक और समुद्री मछली जो कि खुद ही पानी की रानी कहलाती है, एक बार बर्फीले पहाड़ जो कि समुद्र के तटों पर थी वहां पर फंस गई। जब वहां व्हेल्स आए तो लगा कि वो किसी से कोई मतलब तो रखते नहीं, ऐसे में वो सील को उसी के हाल पे छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ नहीं। सील की जान बचनी थी और उसकी जान व्हेल ने बचाई। दोस्तों, पहले तो 2 बड़े बड़े व्हेल्स ने बर्फ के पहाड़ को हटाया और उसके बाद उस सील को निकाला। सील ठंड की वजह से ठीक तरीके से तैर भी नहीं पा रही थी। तभी तो व्हेल्स ने सील को अपने पीछे बिठाया और समुद्र के अंदर चले गए। इतना ही नहीं, व्हेल ने तब तक सील की मदद की जब तक वो खुद ही तैरने नहीं लगा। इंसानियत इंसानों में बची हो या नहीं, लेकिन जानवर जरूर आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 8, दोस्तों, चीता एक ऐसा जानवर होता है जो अगर एक बार अपने टारगेट यानी कि शिकार पर हमला कर दे तो उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन जो कहानी अब हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर शायद आप कहोगे कि कभी कभी कई चीजें बहुत अलग हो जाती हैं। ये देखिए कैसे ये चीता पेड़ पर बैठे बंदर पर हमला कर रहा है। चीते ने बंदर को जान से मार दिया, लेकिन फिर उसी बंदर के नीचे से उसका एक छोटा सा बच्चा निकला। दोस्तों, चीता चाहता तो उसे भी वो उसी समय खत्म कर सकता था, लेकिन न जाने क्या हुआ, चीता जिसने उस बच्चे की मां को मार दिया था, उसके मन में उस बच्चे के लिए अचानक ही प्यार उमड़ पड़ा। ये देखिए कैसे ये चीता उस बच्चे के साथ खेल रहा है, ये कैसे उस बच्चे को प्यार दे रहा है। इतना ही नहीं, रात के समय भी इस चीते ने जितना हो सकता था उस बच्चे की मदद की, उसे पेड़ पर चढ़ा दिया। हालांकि अंत में वो उस बच्चे को नहीं बचा सका। ये छोटा सा बंदर का बच्चा पेड़ पे ही मर गया। हालांकि चीते ने इसकी मां को जरूर मारा था, लेकिन न जाने इसे देखकर वो क्यों रुक गया। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या थी कि चीता ने इस छोटे बच्चे को अपना शिकार नहीं बनाया। नंबर 9, दोस्तों, भालू ऐसा जानवर होता है जो सिर्फ दूसरे जानवरों पर हमला करना ही जानता है। भालू कभी किसी की मदद नहीं करता, लेकिन ये कहानी अलग है। यहाँ एक तालाब में कौवा गिर गया, उसके बचने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। सबको लगा आज इस कौवे का दी एंड होना तय है, लेकिन किसी और जानवर की कभी ना मदद करने वाले भालू के दिमाग में उस दिन न जाने क्या आया। उसने जब देखा कि कौवा पानी में स्ट्रगल कर रहा है, वो मरने वाला है, उसी समय भालू ने कौवे को पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचा दी। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो कि कैसे इस भालू ने कौवे को पानी से खींचकर इसकी जान बचा दी। कभी कभी भालुओं का भी मन कर जाता है कुछ नेक काम करने का। कई लोगों का कहना था कि पहले तो भालू इसे खाने के इरादे से पानी में उतरा था, लेकिन बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया। हालांकि अब ये दोनों अच्छे दोस्त हो गए हैं, क्योंकि कौवा बराबर भालू से मिलने आता रहता है। नंबर 10, दोस्तों, आखिरी कहानी है हिप्पो और विल्डरबीस्ट के बीच की। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका के जंगल में एक बार एक मगरमच्छ ने विल्डरबीस्ट को पकड़ लिया। दोनों के बीच लगभग 10 मिनट तक खींचातान चलती रही और ऐसा लगा मानो आज विल्डरबीस्ट को अपना शिकार बनाने में मगरमच्छ सफल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसे ही विल्डरबीस्ट हार मानने वाली थी, वैसे ही न जाने कहां से 4 हिप्पोज आ गए और उन्होंने विल्डरबीस्ट की जान बचा दी। हाँ, ये सही बात है कि विल्डरबीस्ट का एक पैर ही चलने लायक बचा था, लेकिन फिर भी उसकी जान तो हिप्पो ने बचाई दी। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए।